वेलकम टू मॉड्यूल सॉल्विंग सेशंस ऑफ सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 13 डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। उसका यूनिट 1 अपन सॉल्व कर रहे हैं। सेट ए अपना सॉल्व हो गया था, सेट बी तो चालू करते हैं। फर्स्ट, out of 1000 persons 25% were industrial workers and rest were agricultural workers. 300 persons enjoyed world cup match on tv. 30% of the people who had not watched the world cup matches were industrial workers. What is the number of agricultural workers who had enjoyed world cup matches on tv? तो ये टेबल फॉर्मेट का डेटा होता है, क्वेश्चन पढ़ के तुमको क्लिक होना चाहिए। उसके बाद इसका एक टेबल बना देंगे। तो अपने को एक तो समझ गया इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल वर्कर है, तो दो रोज मिल गया इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल। और ये वर्ल्ड कप मैच देखना या नहीं देखने की बात कर रहे, तो कुछ कुछ लोग ने मैच देखा है, नहीं देखा है, तो उसका एक टेबल फॉर्मेट में मैंने एक डेटा बनाया। वॉच्ड द वर्ल्ड कप, नॉट वॉच्ड द वर्ल्ड कप, टोटल इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चरल वर्कर्स, ये टेबल बन गया। अब कितने आउट ऑफ 1000% मतलब टोटल कितने हो गए? 1000। 25% वर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इसके 25%, 1000 के 25% कितने आते? 1000 के 25% 250 वर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। कौन से थे? इंडस्ट्रियल वर्कर्स 250। एंड द रेस्ट वर एग्रीकल्चरल वर्कर। रेस्ट मतलब बचे कुचे, कितने हो गए? 750 वर एग्री। 300% एंजॉयड द वर्ल्ड कप मैच। तो 300 लोगों ने वर्ल्ड कप मैच देखा। 30% of the people who had not watched the World Cup were industrial workers. So 30% of किसके? 300% have enjoyed the World Cup match. 300 as World Cup match. 30% of people who had not watched, कितने लोगों ने नहीं देखा है? not watched 300 ने देखा है, तो 700 ने नहीं देखा है। इस 700 का 30%, इस 700 का 30% 210। 210 क्या है? 30% वर इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल 210। व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स? तो बेसिकली अभी ये टेबल फिल करने की कोशिश करेंगे। ये 210 है, टोटल 250 है, तो ये होगा 40, ये हो जाएगा 260, 260, तो ये हो जाएगा 490। तो ये पूरा टेबल फिलअप हो गया। अब पूछा क्या है? नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स हु हैड एंजॉयड द वर्ल्ड कप मैच। एग्रीकल्चरल वॉच द वर्ल्ड कप 260, तो 260 ए ऑप्शन आ गया। यस, तो बेसिकली तुमको टेबल फिल करना और कुछ भी नहीं है। दोज हु वांट टू राइट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड राइट आउट, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर ये वर्किंग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखो नीड द वर्किंग्स, मैं भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, a sample study of the people of the area revealed that total number of women were 40% and the percentage of coffee drinkers were 45। हाँ, क्या बोला है? टोटल नंबर ऑफ women आर 40%, तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल आर 40%। टोटल 100 है, तो उसमें से फीमेल 40। तो अगेन मैंने टेबल बनाया, फीमेल मेल, और क्या बोला है? कॉफ़ी की बात चल रही, तो कॉफ़ी नॉन कॉफ़ी, तो एक टेबल बन गया। तो टोटल 100 थे, 100 के 40% क्या है? फीमेल है, तो 40% क्या बोला था? फीमेल। एंड परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर्स वर 45। कॉफी ड्रिंकर्स, कॉफी पीने वाले कितने? 45, 100 में से 45 पीने वाले हैं। एंड एज अ होल, एंड अ परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर्स वाज 20। मेल कॉफी ड्रिंकर्स 20। देखो, मेल कॉफी ड्रिंकर्स 20, करेक्ट टेबल, टेबल बना दो और करेक्ट जगह नंबर लिखो। सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट सबसे पहले गलती क्या कर देते हैं कि क्वेश्चन पूरा पढ़ते और पूरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जबकि क्वेश्चन जितना पढ़े और जितना इंफॉर्मेशन पता है उतना ही तुम उसने अपडेट करते जाओ। ठीक है। 20। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स? तो फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स चाहिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25, ये हो जाएगा 15, तो ये हो गया 55, तो ये हो गया तुम्हारा 40, तो ये हो गया 60, तो पूरा हो गया। अपने को फीमेल नॉन कॉफी चाहिए था 15, तो आंसर आना चाहिए 15। आ गया? ओके। कॉस्ट ऑफ शुगर इन द मंथ अंडर द हेड्स ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, direct production and others were 12, 20, 35 and 23 units respectively.
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स। तो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट का क्या है, तो ये सबसे पहले तो सेंट्रल एंगल मतलब ये पाई डायग्राम की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए पाई डायग्राम, उसमें से स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट का देखने का, स्मॉलेस्ट है 12 और लार्जेस्ट है 35। तो पाई डायग्राम में क्या करना पड़ता है, पूरे आइटम्स लिखो, उनके खर्चे लिखो, और पूरा पाई डायग्राम क्या हो, पूरा सर्कल 360 डिग्री, तो उसको 360 से कंपेयर करना है। तो मैंने पूरे आइटम्स लिख दिए, देखो रॉ मटेरियल 12, लेबर 20, डायरेक्ट प्रोडक्शन 35 और ये 23। तो टोटल 12 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 23 कितना है 90। इसको मुझे किसके साथ कंपेयर करना है 360। तो एक लॉजिक लगाओ, 90 का 360 मतलब इंटू 4 है, तो 12 इंटू 4 48, 80, 140 एंड 23 इंटू 4, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 92, ये आ जाएगा 92। तो इस सब का टोटल आ जाएगा 360। पर अपने को पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट 48, लार्जेस्ट 140, दोनों का डिफरेंस कितना आया 92। तो अपने को आंसर 92 डी ऑप्शन। तो बेसिकली तुमको क्या करना पड़ता है पाई डायग्राम के अंदर, टोटल खर्चे लिखो, उसको 360 के साथ कंपेयर करो, और 360 के साथ कंपेयर करने के बाद एंगल्स मिल जाएंगे। ये सब नंबर्स नहीं है, ये सब एंगल्स है, तो ये डिग्रीज में आएगा। तो 48 एंड 140 का डिफरेंस 92 डिग्रीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, the number of accident for 7 days in a locality are given below. Number of accident and frequency. What is the number of cases when 3 or less accidents occur? तो इसको दो तीन तरीके हैं। तो 3 और लेस मतलब लेस देन 3, लेस देन 3 सी ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। तो मैंने इसी डेटा को फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सीडेंट एंड फ्रीक्वेंसी और लेस देन सी ऑफ निकाला। तो देख सकते हो 0 to 6 और फ्रीक्वेंसी 15 to 2 मैंने लिख दी। तो लेस देन सी एफ कैसे निकालते, ऊपर से फ्रीक्वेंसी नीचे तक टोटल करते जाओ, 15 प्लस 19 34 प्लस 22 56 प्लस 31 87 प्लस 9 96 प्लस 3 99 प्लस 2 101। तो अपने को पूछा क्या है, लेस 3 और लेस मतलब लेस देन 3। तो लेस देन 3, लेस देन 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 87। तो 87 शुड बी द आंसर। इसको तुम और कौन से तरीके से करते थे, 3 और लेस, 3 और लेस। तो ये चारों नंबर का टोटल ले लो, 3, 3 और 3 से कम, 3 2 1 और 0, इन चारों नंबर्स का टोटल ले लो, 15 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 31, चेक करो 87 आंसर आता है क्या। सो दैट इज 87। तो डी ऑप्शन। The following data relates to an income of 86 persons, total 86 persons है, उनकी income and number of persons दिए वाले। What is the percentage of persons earning more than 1500, more than 1500, more than, यहाँ पे क्या था less और यहाँ पे है more than, तो more than CF ढूंढेंगे। तो अपन इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है इनकम और उनकी फ्रीक्वेंसी। अब मोर देन सी एफ कैसे निकालते, नीचे से ऊपर फ्रीक्वेंसी की टोटल लेते जाओ, 7, 7 प्लस 36 43, 43 प्लस 28 71, 70 प्लस 1 71 प्लस 15 86, मोर देन सी एफ आ गया। तो तुमको मोर देन 1500 पूछा था, मोर देन 1500। तो मोर देन 1500 मतलब ये वाला क्लास, ये वाला क्लास की मोर देन सी एफ कितनी है 43। तो ये क्लास है उसकी मोर देन सी एफ है 43। और इसको और भी एक तरीके से कर सकते थे, मोर देन 1500, तो ये दो नंबर्स आ गए, तो इन दोनों का टोटल कितना है 43। पर अपने को क्या पूछा था, अपने को पूछा था परसेंटेज, परसेंटेज। तो टोटल कितने 43 आउट ऑफ कितने से 86। तो 86 से 43 कितना परसेंट आता है 50% आता है। तो आंसर 50%, दैट इज ए ऑप्शन। The following data relates to marks of a group of students below 10, below 20, below 30, below 40, below 50, and number of students, उनकी frequency दी है। How many student got how many students got marks more than 30? अब इसकी भी दो तरीके हैं। सबसे पहले बिलो 50 मतलब स्टूडेंट्स कितने, टोटल लास्ट क्लास है 50, तो उससे नीचे मतलब पूरे नंबर आ गए 100। तो मुझे क्या पूछा है मोर देन 30। अब लॉजिक सोचो, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 100, टोटल स्टूडेंट हो गए 100, बिलो 30, 100 में से 30 के कम, 30 के कम कितने बच्चों को है 30 से कम 65 बच्चों को 30 से कम है।
तो 100 में से 65 स्टूडेंट को 30 से कम है तो बच्चे वाले बच्चों को ज्यादा है, तो 100 में से 65 हटा दो, 35, सी ऑप्शन। या फिर इसको और भी टेक्निकली सॉल्व करना है तो तुम्हारे लिए, तो यहाँ पे क्या बोला था क्वेश्चन ने, बिलो 10, बिलो 10 मतलब मार्क्स किधर तक जा सकते हैं, 0, 0 to 10, बिलो 20 किधर तक, 0 तक, 0 से 20, तो अलग 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 फ्रीक्वेंसीज तुमको दी वाली है, 15, 38, 65, 84, 100, तो बिलो को मैंने 0 से रिप्लेस कर दिया क्योंकि मार्क्स 0 से नीचे नहीं जा सकते। अब अगर तुम ऑब्जर्व करेंगे, अगर लोअर लिमिट अगर सेम होती है, अगर क्वेश्चन में लोअर लिमिट सेम होती है तो ये लेस देन सी एफ है, तो इट इज नथिंग बट लेस देन सी एफ, तो उसको मैंने क्लासेस में कन्वर्ट कर लिया, 0 to 10, तो अगला आएगा 10 to 20, 20 to 30, तो ये लेस देन सी एफ है, तो ये 15, तो 15 में ऐसा क्या नंबर ऐड करूँ तो 38 आएगा, 23, 38 में ऐसा नंबर क्या ऐड करूँ तो 65 आएगा, 27, तो मैंने फ्रीक्वेंसीज निकाल लिए। तो अपने को क्या पूछा था क्वेश्चन ने, अपने को पूछा था मोर देन 30, तो मोर देन 30 मतलब, मोर देन 30 मतलब 30 से 40, 30 से 40 एंड 40 से 50, इन दोनों का टोटल कितना था, 19 प्लस 16, 35, सी ऑप्शन। तो दोनों तरीके से आ सकता है, इसमें ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें बहुत टाइम जाएगा, या सीधा आप ऐसा सोचेंगे कि अगर 100 में से बिलो 30 65 तो बच्चे कुछ 35 है, तो डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिटवीन 250 एंड 300 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, तो 250 से 300 के बीच में की फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, और ये मोर देन टाइप है, तो 200 से मोर कब तक बोला नहीं है, तो इन्फिनिटी तक, तो मैंने इसको अगेन डेटा में लिखा है, 200 से इन्फिनिटी, 250 से इन्फिनिटी, 300 से इन्फिनिटी, 350 से इन्फिनिटी। फ्रीक्वेंसीज क्या दी है, 56, 38, 15, 10, 56, 38, 15, 10, तो ये देखो यहाँ पे अपर लिमिट सेम है क्या, अपर लिमिट यस, तो ये फ्रीक्वेंसी की जगह इट इज मोर देन सी एफ है, इट इज मोर देन सी एफ, तो इसको मुझे क्लासेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 200 से नेक्स्ट नंबर क्या है 250, तो 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 एंड 350 से इंफिनिटी। अब फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालेंगे, ये एक्चुअली सी एफ है, तो मोर देन सी एफ नीचे से ऊपर होता है, तो नीचे से चालू करो, 0 का 0, 0 में ऐसा क्या ऐड करो तो 15 आएगा, 15, 15 में ऐसे क्या ऐड करूँ तो 38 आएगा, 15 में 23 ऐड करो तो 38 आ जाएगा, 38 में 56 लाने के लिए क्या ऐड करूँ 18, तो ये आ गई मेरी फ्रीक्वेंसी। अब क्या पूछा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने पूछा है तुमको 250 एंड 300, 250 से 300, 250 से 300 कितने 23, तो आंसर आता 23, तो इसको पहले फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, तुमको आंसर आ जाएगा। या फिर एक सिंपल यहाँ इन दोनों का डिफरेंस भी अगर तुमने लिया रहता 15 एंड 38, 23, तुमको क्या पूछा था 250 एंड 300 के बीच में, तो 250 से मोर और 300 से मोर, तो ऑब्वियसली इन दोनों का डिफरेंस चाहिए था, तो 23, या फिर इधर क्लासेस में कन्वर्ट करो, क्लासेस में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसकी फ्रीक्वेंसी देखो और उसको टिक कर सकते, बी ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे सेट बी कंप्लीट हो जाता है। सेट सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ईच कैरी 5 मार्क्स, एक्चुअली ये बहुत मतलब बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन है सेट सी के, फिर भी किसी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो ये सॉल्व कर सकते हैं, और मेन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या, चांसेस कम है, पर पूरे 100 मार्क के पेपर के अंदर ऐसे एक दो मैक्सिमम चार क्वेश्चंस आ सकते हैं, पूरे मैथ्स स्टैट्स एलआर सब मिला के, मैं नहीं बोल रहा कि इसी चैप्टर के चार आएंगे, तो ये क्वेश्चंस करने चाहिए क्या नहीं चाहिए ये स्टूडेंट के ऊपर छोड़ता हूँ, पर इसके सॉल्यूशंस मैं दे दूंगा, और ऑब्वियसली इट विल टेक हेल लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लगता है ये सॉल्व करने के लिए, तो मैंने प्री सॉल्व करे क्योंकि तुमको कम टाइम के अंदर कॉन्सेप्ट, मेरा इंटेंशन ये नहीं कि साथ में सॉल्व करना, मेरा इंटेंशन ये कि तुमको इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर मिलना चाहिए और सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए, तो वो मेरे ऊपर रहा, तो लेट्स सॉल्व दिस। In a study about the male and female students of a commerce and science, the Department of College in 5 years, the following data were obtained. 1995 में क्या था, 70% मेल स्टूडेंट थे, 65% रीड कॉमर्स, 20% फीमेल स्टूडेंट रीड साइंस, 3000 total number of students. In 2000, 75% were the male students, 40% were the read science, 50% male, and 3600 were number of students. After combining
1995 and 2000 data. If X denote the ratio of female commerce student to female science student and Y denote the ratio of commerce student to the science students, then तो क्या है? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, पहले तो इसको टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कौन सा टेबल? तो मुझे पढ़ के समझ में आ रहा है कि फीमेल और मेल, तो एक हो गया मेल फीमेल, और कॉमर्स एंड साइंस, कॉमर्स एंड साइंस, तो एक टेबल बन गया मेल फीमेल साइंस कॉमर्स टोटल। ऐसा एक टेबल बनेगा 1995 का, दूसरा टेबल बनेगा 2000 का, फिर इनको कंबाइन करने के लिए तीसरा टेबल बनाना पड़ेगा, और फिर इस टेबल के डेटा को यूज करके रेशियोज निकालने पड़ेंगे, और फिर आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली बनेगा 1995 का टेबल स्टेप 1, 2000 का टेबल स्टेप 2, कंबाइन स्टेप 3, और फिर इनके रेशियो स्टेप 4, फिर आंसर स्टेप 5। तो पहले स्टेप 1 1995 का टेबल बनाते। तो मैंने ऑलरेडी टेबल बना के रखा है सो दैट कि तुमको टाइम टेंशन मतलब एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा। टोटल स्टूडेंट्स कितने? 3000, तो टोटल स्टूडेंट है 3000। 70% आर मेल, तो 3000 का 70% कितना था? 2100। तो मेल स्टूडेंट कितने हो गए? 2100। अगर 3000 में से 2100 मेल स्टूडेंट है तो बैलेंसिंग फिगर 900 फीमेल हो गए। 65% रीड कॉमर्स, तो 3000 का 65% कॉमर्स, 3000 का 65% आता है 1950। 1950 अगर कॉमर्स 1950 तो साइंस कितना हो जाएगा? 1050। 3000 में से 1950 माइनस करो 1050। ये डेटा मुझे मिल चुका। 20% ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स रीड साइंस, फीमेल कितने हैं? 900। 900 का 20% कितना? 180। 180 पर क्या है? साइंस, तो ये 180। तो मैंने ब्राउन कलर से जो भी लिखा है ये डेटा क्वेश्चन में मेंशन था, और ब्लैक कलर का ये पूरे फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके, लगा तो ये भी 900 भी तुम ब्लैक कलर से रिप्लेस कर सकते हो क्योंकि ये अपन ने ढूंढा है। ओके, सो अब ब्लैक कलर का जो पेन है ना वो मैंने सब ढूंढा है किसी ना किसी लॉजिक से। अब देखो 900 में से 180 ये है, तो कॉमर्स वाले होंगे 720। 1950 टोटल कॉमर्स के हैं, जिसमें 720 फीमेल है, तो मेल कितने हो गए? 1230। अगर कॉमर्स मेल 1230 एंड टोटल 2100 है तो साइंस कितने हो जाएंगे? 870। तो ये टेबल फिलअप हो गया। यस, स्टेप 1। स्टेप 2 2000 का डेटा, टोटल स्टूडेंट कितने? 3600, तो टोटल स्टूडेंट 3600। 75% आर मेल स्टूडेंट, तो 3600 का 75%, 3600 का 75, 2700 मेल स्टूडेंट का टोटल आ गया 2700। 40% रीड साइंस, तो साइंस का टोटल 3600 का 40%, 3600 का 40%, और ये इसका 75%, 1440। 50% ऑफ द मेल स्टूडेंट रीड कॉमर्स, तो 2700 का 50% 1350 कॉमर्स पढ़ते हैं, तो साइंस भी सेम 1350। तो रेड कलर में जो है ये सब डेटा क्वेश्चन में मेंशन था, ब्लैक कलर का अपन ने बैलेंसिंग फिगर निकाला। अगर 2700 में 1350 कॉमर्स है तो साइंस हो गया 1350, टोटल है 1440, तो फीमेल साइंस हो जाएंगे 90। अगर 900 में से 90 ये है तो 810 हो जाएंगे कॉमर्स, तो ये डेटा मिल गया। तो स्टेप 2 कंप्लीट। तो 2000 का टेबल बन गया, 1995 का टेबल बन गया। अब इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन कैसा करेंगे? मेल साइंस 1350 प्लस 870 222 180 प्लस 90 270। तो ऐसा करके मैंने पूरा टेबल कंबाइन कर दिया है। अभी अपने को मिल गया कंबाइन टेबल, तो जो दोनों साल के डेटा को ऐड बैक करता है। तो ये स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 क्या करना है? अभी रेशियोज। अभी एक्स क्या रेशियो है? व्हाट इज एक्स? फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट टू फीमेल साइंस स्टूडेंट्स। फीमेल कॉमर्स कितना है? 1530, 1530। फीमेल कॉमर्स टू फीमेल साइंस कितना है? 270। तो फीमेल कॉमर्स टू फीमेल साइंस, फीमेल कॉमर्स टू फीमेल साइंस 1530 बाई 270, 1530 बाई 270 डिवाइड करो, कितना आया? 5.66। अब y क्या चाहिए? मेल कॉमर्स टू मेल साइंस, मेल कॉमर्स 2580 टू मेल साइंस 2220, तो 2580 बाई 2220 आता है 1.16। तो चेक करो x बड़ा है कि y? x, तो x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, बी ऑप्शन। देखो 5 स्टेप मेन एग्जाम में इसको सॉल्व करने को, अगर इफ यू विल टेक इट विल टेक मोर देन 20 मिनट्स और सो।
ठीक है, तो ये सब पेपर पूरा सॉल्व होने के बाद ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास बैलेंस टाइम है, तो यू कैन डू दिस। ठीक है, तो उस तरीके से तो ये पूरा आंसर है। इफ एनीबडी वांट्स टेक अ स्क्रीनशॉट्स और वर्किंग चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं वो स्टूडेंट्स को भेज दूंगा। ओके, नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। इन अ स्टडी relating to the laborers of a jute mill in West Bengal, the following information was collected. 20% of the total employees were female and 40% of them were married. तो इससे मुझे समझ में आ गया, टेबल में दो तो आएगा, फीमेल मेल, मैरिड और अनमैरिड, दो हो गए। 30% ऑफ द फीमेल वर्कर वर नॉट द मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन। अब इसकी वजह से हो गया पूरा गेम। तो ऐसे दो टेबल आएंगे, ट्रेड यूनियन एंड नॉन ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के अंदर एक टेबल बनेगा, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड। नॉन ट्रेड मेंबर्स के अंदर भी एक टेबल बनेगा, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड। और इन सब का तीसरा टेबल बनेगा ग्रैंड टोटल, जो ट्रेड यूनियन और नॉन ट्रेड यूनियन को सबको मिला के बनेगा। तो ये सब तुमको समझ में आना चाहिए इतने ही डेढ़ लाइन से, क्योंकि इतना सारा डेटा दिया। कंपेयर टू दिस, out of 600 male workers, 500 were male members of the trade union and 50% of the male workers were the married. तो स्टूडेंट को क्वेश्चन पढ़ते समय इतना समझ में आना चाहिए कि पहले क्या करना है, टेबल। तो टेबल बनने के बाद ये पूरे क्वेश्चन का जो भी डेटा है, क्वेश्चन का जो भी डेटा है, ये डेटा उसमें पुटअप करना। अब प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट पूरा पढ़ते और फिर सोचते कि क्या करना है। नहीं, जितना पढ़े उतना बनाओ, और जैसा जैसा इंफॉर्मेशन मिले उसमें उतना उतना फिलअप करते जाओ। ओके, तो मैंने ऑब्वियसली इसको बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने सॉल्व करके रखा है, पर पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। तो टेबल देखो कैसा बनेगा। तो टेबल आएगा ट्रेड यूनियन, उसके अंदर मैरिड अनमैरिड टोटल, मेल फीमेल। फिर नॉन ट्रेड यूनियन का मैरिड अनमैरिड टोटल और मेल फीमेल, और ग्रैंड टोटल मैरिड अनमैरिड एंड मेल फीमेल। तो ऐसा इतना बड़ा टेबल आएगा। अभी इस टेबल को अपन फिल करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, आराम से जितना डेटा दिया है फर्स्ट में उसको ही फिलअप करने की कोशिश करेंगे, उतना ही, डोंट वरी। 20% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज वर फीमेल्स, पर अपने को यही नहीं पता कि टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं। ओके, तो फिलहाल सुन के आराम से बैठ जाते। तो 20% फीमेल है, तो 80% मेल हो जाएंगे। ओके, देम वर एंड 40% ऑफ देम वर मैरिड। तो जितने भी फीमेल है उसके 40% मैरिड है, पर मेरे को यही नहीं पता कि कितने हैं, फिलहाल रुक जाते हैं। 30 फीमेल वर्कर्स वर नॉट मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन, यहाँ पे नंबर दिया है फर्स्ट टाइम। 30 फीमेल वर्कर्स वर नॉट द मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन। तो ये कौन सा नंबर है, 30 फीमेल वर्कर्स, फीमेल नॉन ट्रेड, तो 30, ये नंबर, ये 30 नंबर जो दिख रहा है ना, ये नंबर है वो कौन सा, 30 फीमेल वर्कर वर नॉट द मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, नॉन ट्रेड फीमेल, ये आ गया 30, ये पहला नंबर मिला अपने को। कंपेयर टू दिस, आउट ऑफ 600 मेल वर्कर्स, यहाँ पे पूरा गेम हो गया। अब देखो मेल वर्कर्स अपने को कितने दिए, मेल 600, और अपने को यहाँ से क्या पता था, 20% ऑफ टोटल वर फीमेल। फीमेल 20 है, तो मेल कितने हो जाएंगे, 80। 80% क्या है, 600। 80% नंबर क्या है, 600। तो 600 मेल बोला है, तो ये 80% है। तो 600 अगर 80% है तो 20% कितना हो जाएगा, 150। तो अपने को अभी ग्रैंड समझ में आ चुका है कि फीमेल 150 है, मेल 600 है, तो टोटल हो गए 750। तो इसके अंदर जो ब्लैक कलर है ना, वो ब्लैक कलर के जो नंबर्स है वो सब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में दिए वाले, वन रेड कलर वाले अपन ने इनडायरेक्टली ढूंढे हैं कहाँ ना कहाँ से। तो ओके, तो ये डेटा मिल गया 600 एंड 150, क्योंकि 20% फीमेल बोला था और 600 मेल बोला था, तो 600 80% तो 20 हो जाएगा, 150 टोटल 750। 500 वर द, हाँ 600 मेल वर्कर्स, 500 वर द मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन। 600 में से ट्रेड यूनियन के मेंबर हो गए 500, तो नॉन ट्रेड के कितने हो गए 100। टोटल 600, 500 ट्रेड वाले, तो नॉन ट्रेड वाले 100। द ट्रेड यूनियन एंड 50% ऑफ द मेल वर्कर्स वर मैरिड, तो 50% मैरिड थे। मैरिड 600 के आधे, 300 मैरिड, तो 300 अनमैरिड। ओके,
द अनमैरिड नॉन मेंबर मेल एम्प्लॉयज वर 60. अनमैरिड नॉन मेंबर, अनमैरिड नॉन मेंबर, अनमैरिड नॉन ट्रेड मेंबर, मेल 60. कितने? 60. 60 लिख दिया. विच फॉर्म अ 10% ऑफ द टोटल मेल एम्प्लॉयज. ऑब्वियसली टोटल मेल एम्प्लॉयज 600, 600 का 10% इज 60. मतलब ये करेक्ट है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो अगर ये 100 है, ये 100 है, तो ये 60, तो ये कितना हो जाएगा? 40. तो 100 टोटल, टोटल मेल 600, उसमें से ट्रेड यूनियन के मेंबर 500, बचे कुछ 100, 100 में से 60 अनमैरिड, तो 40 क्या हो जाएंगे? मैरिड. द अनमैरिड नॉन मेंबर एम्प्लॉयज वर 80. अनमैरिड नॉन मेंबर्स, अनमैरिड नॉन मेंबर्स 80. तो अनमैरिड नॉन मेंबर 80, तो फीमेल मैरिड कितने हो जाएंगे? देखो उसमें से 60 मेल है, 80 टोटल है, तो 20 क्या हो जाएंगे? फीमेल. तो ये 30 नंबर पता था, ये 20 है, तो ये कितने हो जाएगा? 10. फीमेल मैरिड मेंबर कितने हो जाएंगे? 10. टोटल फीमेल कितने थे? 30. ओके, तो ये 30 नंबर दिया था, 30 वर्कर्स. On the basis of the information, the ratio of married male non-member, married male non-member, married male non-member, married male non-member, तो ये और ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले कितने? 40. मतलब मैरिड मेल नॉन मेंबर है 40. द रेशियो ऑफ मैरिड मेल नॉन मेंबर टू फीमेल नॉन मेंबर्स, तो मैरिड फीमेल नॉन मेंबर्स कितने हो गए? 10. तो ये पूरा टेबल जो है, ये पूरा टेबल मैंने भले ही यहाँ पे सॉल्व किया है, तुमको बिल्कुल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. इतना ही टेबल से काम हो जाएगा, इतने ही टेबल से काम हो जाएगा. तो 40 एंड 10, तो रेशियो आएगा 4:1. सी ऑप्शन. किसी को भी चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते, कॉपी कर सकते, या वर्किंग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते. ओके, चलेगा. अगला क्वेश्चन नंबर 3. The weightage of 50 students in pounds were given below. The weight, तो 50 बच्चों का पाउंड में वेट दिया वाला है. If the data is arranged in a form of frequency distribution with the class intervals as 20-20 के इंटरवल है, 81 to 100, 101 to 120, 121 to 140, अलग अलग अलग. Then the frequencies of these 5 class intervals are. तो इन 5 क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसीज क्या है? तो एक्चुअली इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, तो वो मैंने तो सॉल्व कर लिया. अब सॉल्व करने के बाद, पर इसका एक शॉर्टकट भी है. कैसे शॉर्टकट? लेट मी एक्सप्लेन. तो ऑप्शंस पढ़ो. ऑप्शंस पढ़ने के बाद मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ये 5 है, तो ये 5 फ्रीक्वेंसीज दे दिए. तो मैंने थर्ड फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व किया, 10, 7, 8, 6, मतलब थर्ड क्लास की फ्रीक्वेंसी सब में अलग है. तो थर्ड क्लास कौन सा है? 81 टू 100, 101 टू 120, ये थर्ड क्लास आ गया 121 टू 40. तो थर्ड क्लास की मुझे फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, थर्ड क्लास की ऊपर वाला डेटा. पूरा डेटा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा डेटा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ थर्ड. और थर्ड क्लास क्यों? क्योंकि इसमें सबके नंबर्स अलग अलग है. तुम और कोई भी क्लास चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. तो मैंने थर्ड नंबर का क्लास चेक किया, 121 टू 140. ऐसे कितने नंबर्स है जो 121 टू 140 है? चेक करो. 121 टू 140, तो 133, 123, 128, 129, 134, 135, ये टोटल 6 नंबर मुझे मिले. 6 नंबर जो इस क्लास को बिलोंग करते. तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 6 फ्रीक्वेंसी है? डी ऑप्शन. हो गया सॉल्व. तो पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इंटेलिजेंस यूज़ करो, आंसर आ जाएगा. तो थर्ड क्लास जिसकी ये 6 नंबर्स है, तो इसके वजह से डी ऑप्शन. Next, the following data relate to the marks of 48 student in statistics. What is the frequency densities of a class interval of this? तो अगेन डेंसिटी निकालना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फॉर्मूला? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला आता है क्लास फ्रीक्वेंसी बाय क्लास लेंथ. अभी सबसे बड़ा इशू ये आता है स्टूडेंट की क्लास लेंथ. तो 30 टू 39 का क्लास लेंथ स्टूडेंट क्या करते हैं? 39 माइनस 30 करके 9 लेके आते, जो कि गलत है.
तो ये इंक्लूसिव है, इसको पहले क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव। तो ये क्लास अगर मैं एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करूँ तो क्या बनेगा, 30 to 39 का क्लास अगर मैं एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 29.5 से लेके 39.5। क्योंकि क्लास लेंथ का फॉर्मूला लिमिट का डिफरेंस नहीं है, बाउंड्रीज का है। तो ये लिमिट्स थे, तो पहले मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाउंड्रीज में। तो बाउंड्री में कन्वर्ट करते 29 एंड 39 हो गया। तो इसका डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस आता 10। तो मुझे क्लास लेंथ मिल गई 10। अब मुझे चाहिए क्लास फ्रीक्वेंसी। तो क्लास फ्रीक्वेंसी मैंने जस्ट ऑब्जर्व किया, सबसे छोटा नंबर मुझे ये दिखा 0.7। तो मैंने थर्ड क्लास चेक करा 50 to 59, 50 to 59। तो 50 to 59 वाले कितने नंबर्स है वो चेक करते, ऊपर वाले। इसमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये क्लास किया मतलब तुमने भी करना जरूरी नहीं है, तुम रैंडमली दूसरा कोई भी क्लास से ये आंसर ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 50 to 59 में कौन से नंबर्स है, 50 to 59, तो 56, 51, 54, 54, 55, 57, 57। तो टोटल कितने हो गए, ये 4 और ये 3, 7, 7 नंबर हो गए। तो क्लास फ्रीक्वेंसी हो गई 7, लेंथ थी 10, तो आंसर आया 0.7। तो चेक करो लास्ट में 0.7 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन, कर दो डी। पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये शॉर्टकट से तुम कर सकते हो। ओके, आई गेस यू हैव अंडरस्टूड। तो डेंसिटी का फॉर्मूला, तो पहले क्लास लेंथ फिर फ्रीक्वेंसी। ये तुम कौन से भी क्लास की फ्रीक्वेंसी लेके कर सकते हो रैंडमली, तीनों में से कोई भी एक क्लास। ओके, लास्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द एज ऑफ अ डेथ ऑफ 50% in the area. If the class interval are this, then the percentage frequencies to the last 5 class intervals are. तो लास्ट के जो भी 5 क्लासेस आएंगे उनकी क्या चाहिए, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। क्या चाहिए, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी तो सबसे पहले देखते हैं, तो कितने स्टूडेंट का डेटा है, 50। तो टोटल फ्रीक्वेंसी आएगी 50। अब मुझे चाहिए क्लास की फ्रीक्वेंसी। अब कितने क्लासेस का, लास्ट 5। तो पूरे 5 का निकालने का जरूरत नहीं है, गलती से भी मत करो। मुझे रैंडमली 5 में से कोई भी एक क्लास निकालनी है, उसकी परसेंटेज देखनी है। तो मैंने सेलेक्ट किया लास्ट क्लास, तुम कुछ भी क्लास सेलेक्ट कर सकते हो। तो 31 से 33, मतलब 34 से 36, 37 से 39, 40 से 43, तो 44 से 46, ऐसा करते जाओ। तो मैंने एक ऑब्जर्व किया, सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर इस पूरे डेटा में 59। अब मैंने देखा कि लास्ट क्लास क्या आएगा, ऐसा करते 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 जाओ, लास्ट क्लास आएगा 58 से 60। ये तुमको करके देखना पड़ेगा। तो लास्ट क्लास आएगा 58 से 60। तो मैंने एक चेक करा 58 से 60 में कितने नंबर बैठते, देखो पूरे नंबर्स पढ़ो, 58 से 60 में सिर्फ 2 नंबर बैठते हैं, 59 59, बस। ना 58 है ना 60 है, 59 59 2 नंबर्स है। तो मैंने क्लास फ्रीक्वेंसी डाली 2। तो 2/50 इंटू 100, परसेंटेज चाहिए ना, इंटू 100, तो आंसर आएगा 4। तो चेक करो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें लास्ट 4 है, ए ऑप्शन, ए को टिक कर दो, बस हो गया। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर किसी को चाहिए तो मैंने ये पूरा सॉल्व करके परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज भी निकाले वाले, इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो भी ले सकते हो, बट मेरे को नहीं लगता इसकी ज़रूरत है, शॉर्टकट से कर सकते हो। ठीक है, चलेगा। अभी के लिए इतना ही, विल स्टॉप इट हियर। और थोड़ा सा बहुत मेहनत लगता है हमको ये सॉल्यूशंस करने के लिए, मतलब 1-2 घंटे का खुद को सॉल्व करके फिर तुम्हारे लिए बना के फिर ये वीडियो बनाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो इस चैनल का मेन मोटिवेशन है कि पूरे स्टैटिस्टिक्स के मॉडल के तुम्हारे को सॉल्यूशंस मिल जाने चाहिए, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। अगर तुमको सच में लगा कि दिल से तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और कमेंट सेक्शन में जो मन में आए वो लिखो। थोड़ा सा मज़ा आता है हमको भी ये सब करने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में किसी और चैप्टर के साथ जिसमें भी तुम्हारा मॉडल सॉल्व करके मिल जाएगा, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलेगा।